Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. In my previous video I have discussed about human digestive system, respiratory system and circulatory system. Today we will discuss the nervous system. आज हम nervous system के बारे में पढ़ेंगे. It is a system of organs which controls and coordinates all the activities of our body. The nervous system consists of the following organs. नर्वस सिस्टम एक ऐसे ऑर्गन्स का सिस्टम है जो हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है. इसके डिफरेंट ऑर्गन्स इस तरह से हैं. फर्स्ट वन इज़ ब्रेन. द ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा ब्रेन है. इट इज़ सिचुएटेड इन द हेड एंड इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. इट वेज अबाउट 1.35 kg. The brain controls most of the human activities. हमारा ब्रेन हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है और इसका वेट 1.35 kg होता है. हमारा ब्रेन हमारे सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. हमारे ब्रेन का राइट साइड हमारे बॉडी के लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन का लेफ़्ट पार्ट हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है. Do you know, by the age of 5, a child's brain reaches 90% of its full growth. 5 साल तक के बच्चे का ब्रेन 90% ग्रो कर जाता है. The brain is roughly shaped like a walnut kernel. ब्रेन का शेप अखरोट के अंदर के पार्ट के जैसा होता है. Spinal cord. It is a tube-like structure which is attached to the brain. स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन से अटैच होता है. ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है. इसका लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर होता है. इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स तक मैसेजेस को पहुंचाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस को ब्रेन तक वापस पहुंचाता है. नाउ अबाउट नर्व्स. द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ नर्व सेल्स विच कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी. नर्वस सिस्टम बहुत सारे यानी कि बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स का बना होता है. ये हमारे बॉडी में मैसेजेस को कैरी करने का काम करते हैं. द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स एज अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस. हमारे नर्व्स में मैसेजेस इलेक्ट्रिकल करंट स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसको नर्व इम्पल्सेस कहते हैं. नर्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. नर्व्स 2 प्रकार के होते हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और मोटर नर्व्स को कमांड दिया जाता है ब्रेन के द्वारा टू वर्क. मोटर नर्व्स हमारे ब्रेन के द्वारा दिए गए कमांड को मसल्स तक पहुंचाते हैं. नाउ अबाउट सेंस ऑर्गन्स. ह्यूमन बीइंग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नोज़, टंग, स्किन, आइज़ एंड ईयर्स. नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, टंग हेल्प अस टू टेस्ट, स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील, आइज़ हेल्प अस टू सी और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इन विजन, एंड ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग. These sense organs on receiving a message from in the form of sensation. जब भी हमारे सेंस ऑर्गन्स को किसी तरह का मैसेज मिलता है, जैसे स्मेल, टच, टेस्ट एंड विजन, या फिर किसी तरह का साउंड मिलता है, तो ये सेंसरी नर्व्स के द्वारा उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देते हैं. डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 टेस्ट बड्स ऑन आवर टंग. हमारे टंग पे यानी हमारी जीभ पे लगभग 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ वी ब्लिंक ऑन एन एवरेज अबाउट 6 times a minute. 1 मिनट में हम अपने आइज़ को अबाउट 6 times ब्लिंक करते हैं. नाउ अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम.
As the body functions, many waste products are produced. These waste products need to be removed from the body. जब हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है. The excretory system consists of organs that help in eliminating waste products from the body. हमारे बॉडी का excretory system हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है. The kidney is an excretory organ that filter out waste products from the blood and eliminates in the form of urine. किडनी हमारा एक ऐसा excretory organ है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और उससे वेस्ट निकालते हैं in the form of urine. The skin gets rid of water and excessive salt in the form of sweat through the sweat glands located in the skin. हमारा स्किन हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर या एक्सेसिव साल्ट जो होता है उसको एज अ स्वेट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बाय द स्वेट ग्लैंड्स. द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. लंग्स हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और हमारे बॉडी से सेमी सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसिस बाहर निकल जाता है फ्रॉम एनस. इन दिस वे all the waste is excreted from our body. Urine is the major waste product of the body and is excreted through the urinary system. The urinary system consists of the following organs. यूरिन हमारे बॉडी का सबसे मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है और ये यूरिनरी सिस्टम के द्वारा निकाला जाता है. यूरिनरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन हियर इज किडनीज. There is a pair of kidneys in the human body. Each kidney is brick red and is bean shaped. Human body में pair of kidneys यानी कि 2 किडनी होते हैं जिसका कलर ब्रिक के जैसा रेड और शेप बीन्स के जैसा होता है. They filter out waste from the blood. These waste from a light yellow colored liquid called urine. ये हमारे बॉडी से वेस्ट को फिल्टर करते हैं और ये वेस्ट हमारे बॉडी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में निकाल दिया जाता है. यूरिन एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है. इन दिस वे द ब्लड गेट्स प्योरिफाइड बाय द किडनीज. किडनी हेल्प इन रिमूविंग नॉट ओनली हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट ऑल्सो एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड. इस तरह से हमारा ब्लड प्योरीफाई किया जाता है किडनीज के द्वारा. किडनी हमारे बॉडी से यूरिया जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है और साथ ही साथ ब्लड में जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको भी बाहर निकालता है. यूरेटर्स. द यूरेटर्स आर 2 thin walled urine carrying tubes. They start from kidney and open in the urinary bladder. यूरेटर्स पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो किडनी से यूरिन को कैरी करके ब्लैडर तक पहुंचाते हैं. ब्लैडर. ब्लैडर इज ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज स्टोर्ड. किडनी से फिल्टर होने के बाद जो यूरिन है वो यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है. ह्यूमन बॉडी excretes about 1.5 to 2.5 liters of urine every day. ह्यूमन बॉडी से 1.5 से 2.5 लीटर तक यूरिन एवरी डे यानी कि प्रतिदिन निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वैरीज विद द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स. जितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में होता है उसके अनुसार यूरिनरी ब्लैडर का साइज बढ़ता घटता रहता है. यूरिथेरा. यूरिथेरा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच यूरिन गेट्स डिस्चार्ज. यूरिथेरा एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे यूरिन बाहर निकल जाता है. स्केलेटल सिस्टम. अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ the skull, backbone, ribs, hip bones and bones of arms and legs. Human skeletal system में skull, backbone, ribs,
हिप बोन्स एंड आर्म्स एंड लेग्स के बोन्स होते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम अनेक प्रकार के फंक्शंस करते हैं, जैसे दे प्रोवाइड शेप एंड फॉर्म टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को शेप देते हैं। इट हेल्प्स इन मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ये मसल्स की हेल्प से हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको इंजरीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय इलास्टिक स्ट्रैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। बोन्स इलास्टिक स्ट्रैंड्स, जिसको लिगामेंट कहते हैं, उसके द्वारा जॉइंट होते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय नॉन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। हमारे बॉडी के मसल्स हमारे बोन्स से नॉन इलास्टिक टिश्यू से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसको टेंडन्स कहते हैं। मसल्स के कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के कारण हमारे बोन्स मूव करने में सक्षम हो पाते हैं। द ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ मोबाइल फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ 206 बोन्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ह्यूमन स्केलेटन एक मोबाइल फ्रेमवर्क है जिसमें 206 बोन्स होते हैं। And now we will study about the reproductive system. All living things reproduce to ensure the continuity of their species. सारे living thing reproduce करते हैं अपने species यानी अपनी प्रजाति के continuity को बनाए रखने के लिए। The reproductive organ in males and females differ in size as well as their function. Male and female के reproductive organs का size and function अलग अलग होता है। मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस व्हाइल ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। टेस्टिस के द्वारा टाइनी सेल्स, जिसको स्पर्म्स कहते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि फीमेल के ओवरीज में एग प्रोड्यूस होते हैं। The union of a sperm with an egg is called fertilization. Fertilization क्या है? Fertilization is a process of union of a sperm with an egg. और fertilization के बाद ये egg develop कर जाता है embryo में. The embryo grows to form a baby. Embryo grow करके baby बनता है inside the female body. This was all about your chapter. I hope you all understood and enjoyed learning.